हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है मैटर इन अवर सराउंडिंग का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है इवेपोरेशन। देखो, इवेपोरेशन आप लोगों को पता होगा कि जो वाटर होता है जब वेपर में कन्वर्ट होता है तब उस फिनोमेना को हम इवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन जब वाटर किसी भी टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के किसी भी टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होता है, उसी को इवेपोरेशन कहते हैं। यानी कि अगर वाटर बॉयल हो रहा है और उस टेम्परेचर पर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम इवेपोरेशन नहीं कह सकते। जब वाटर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे इवेपोरेट होता है, मतलब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, तभी उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर कहीं पे पानी गिर जाए और उसे आप साफ़ ना करो तो कुछ समय बाद वो अपने आप गायब हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इवेपोरेशन के बारे में देखने वाले हैं और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी किन किन चीज़ों की वजह से इवेपोरेशन पे इफेक्ट पड़ता है। पहला है सरफेस एरिया। देखो, सरफेस एरिया की वजह से कैसे इफेक्ट पड़ता है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फिर इवेपोरेशन भी जल्दी जल्दी होगा। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो फिर इवेपोरेशन धीरे धीरे होगा। यानी कि दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हुआ। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। सेकेंड है हमारे पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी को हिंदी में कहते हैं हम नमी। ठीक है, ह्यूमिडिटी को का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर। हमारे एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर है उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं, है ना। तो ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट करती है? देखो, ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो जो वातावरण है, हमारा एटमॉस्फेयर है, वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है, और ड्राई होगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। यानी अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। यानी इसमें क्या है? इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम होगा और ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। अगला आता है विंड स्पीड। सो विंड स्पीड और टेम्परेचर दोनों में ही, अगर मतलब विंड स्पीड बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। और अगर ये दोनों कम होंगे तो इवेपोरेशन भी कम होगा। और तो इन दोनों के बीच में भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं है, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो अब कुछ हम लोग क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। मतलब ये बुक में दिए हुए हैं, ये ऐसे टॉपिक की तरह लिखे हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं और ये बुक में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या बोला गया है? हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है, कूलिंग इफेक्ट कैसे होता है। सो इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स एंड इवेपोरेटिंग. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surrounding makes the surroundings cold. तो क्या बोला गया है? कोई ओपन वेसल आपने लिया, उसके अंदर क्या किया? उसके अंदर पानी भर दिया। ठीक है, ओपन वेसल में पानी भर दिया। अभी जो पानी है, जो लिक्विड है, वो तो इवेपोरेट होता रहेगा। जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के, वो सराउंडिंग से एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। किस लिए करेगा? क्योंकि इवेपोरेशन करते समय उसने कुछ एनर्जी लॉस करी होगी। उस एनर्जी को रिगेन करने के लिए क्या करेगा? वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी ले लेगा। अब जब वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेगा तो जो सराउंडिंग है वो कोल्ड हो जाएगी। ठीक है, पार्टिकल्स इवेपोरेट हुए, उन्होंने क्या किया? एनर्जी लूज करी। अब सराउंडिंग से उसने क्या किया? एनर्जी ले ली, तो जो सराउंडिंग्स है वो ठंडी हो जाएंगी। ठीक है, ये बोला गया है यहाँ पर। फिर अगला क्या है? वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। समर के टाइम पे हमें कॉटन के कपड़े यानी कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए? तो देखो, ड्यूरिंग समर we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings or body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. तो देखो भाई, ये जो यहाँ पर आया है, ये जो यहाँ पे आया है वर्ड परस्पायर, इसका मतलब क्या है? कि हम पसीना आता है गर्मियों में बहुत। अब पसीना क्यों आता है गर्मियों में? क्योंकि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ही कुछ ऐसा है। ठीक है, पसीना आता है ताकि हमारी बॉडी ठंडी रह सके। अब जब इवेपोरेशन होता है तब जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड के सरफेस से एनर्जी गेन करके निकलते हैं बाहर। तो जब हमें पसीना आता है तब अगर हमने कॉटन के कपड़े पहने हैं ना, तब फिर जो कॉटन है वो क्या करेगा? उस पसीने को एब्जॉर्ब करेगा। कॉटन एक गुड एब्जॉर्बर होता है पानी का, और स्वेट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्या करता है? उसे एटमॉस्फेयर के साथ
इंटरैक्ट कराता है एटमॉस्फेयर के साथ, एक्सपोज करता है, जिससे कि ईजी इवेपोरेशन हो जाता है। इसलिए हमें गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। अगला है वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो आइस कोल्ड वाटर अगर किसी ग्लास में हमने भरा है, किसी बॉटल में भरा है, ठीक है, तो हमें उस जो भी मतलब बर्तन है उसके सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों दिखती हैं थोड़े समय के बाद। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड इसी फिनोमेना को कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। क्या हो रहा है इसमें, जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, वो जब उस जो कोल्ड ग्लास है पानी का, उस कांटेक्ट में जब आ रहा है तो उसकी एनर्जी चली जा रही है, एनर्जी लूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से वो कंडेंस हो रहा है और एयर से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, गैस से लिक्विड स्टेट में आ रहा है, जिसकी वजह से हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। एंड ये मेनली कब होता है, जब हम ठंडे पानी को बाहर निकाल के रखते हैं। जैसे फ्रिज में रखा रहेगा तब तो ठंडा रहेगा, बाहर निकाल के रख देंगे तभी ऐसा देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं कुछ हमारे पास इंटेक्स क्वेश्चन। पहला है व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। तो देखो भाई, डेजर्ट कूलर कौन सा होता है, जो आयरन वाला कूलर होता है ना, लोहे वाला कूलर, उसे कहते हैं डेजर्ट कूलर। अब डेजर्ट कूलर जो है वो एक हॉट ड्राई डे पर अच्छे से काम क्यों करता है ये हमें बोला है। तो देखो, हॉट ड्राई डे पे क्या होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी, जिसकी वजह से ड्राइनेस ज़्यादा होगी। अब हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था कि अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। अब जब इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो फिर मॉइस्चर बना रहेगा और हमें ठंडक मिलेगी, क्योंकि इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग होती है, तो इसलिए हमें कूलिंग मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। समर सीजन में हम लोग मटके में पानी भर के रखते हैं, ठीक है, तो मटके में जो पानी भर के रखते हैं वो ठंडा क्यों हो जाता है। तो देखो, जो अर्दन पार्ट होता है ना मटका, वो एक अलग टाइप की सॉइल से बना होता है और उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स के अंदर लिक्विड चला जाता है और उससे क्या होता है, इवेपोरेशन। अब जब इवेपोरेशन होता है तो उससे क्या होता है, कूलिंग होती है। ठीक है, तो अर्दन पार्ट में होते हैं पोर्स, पोर्स के अंदर होती है इवेपोरेशन, और हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग होती है। तो इवेपोरेशन से क्या होती है, कूलिंग, जिसकी वजह से पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। समझे। नेक्स्ट, व्हाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। एसीटोन क्या होता है, एसीटोन होता है नेल पॉलिश रिमूवर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है जब भी हम लोग अपने पाम पर थोड़ा सा एसीटोन डालते हैं या पेट्रोल डालते हैं या परफ्यूम डालते हैं तो फिर हमें ठंडा ठंडा क्यों महसूस होता है। ये जो एसीटोन वाला है ना, ये बुक में भी लिखा हुआ है। तो अगेन वही रीज़न है, जब एसीटोन के जो पार्टिकल्स होते हैं एवेपोरेट होते हैं तो फिर वो जो एनर्जी लूज़ करते हैं एवेपोरेशन के टाइम पे, उसे वो हमारे सराउंडिंग्स यानी एटमॉस्फेयर से गेन करते हैं, जिसकी वजह से सराउंडिंग्स ठंडी हो जाती हैं, इसलिए हमारे पाम में काफ़ी ठंडा ठंडा फील होता है। एंड ऑल्सो जो एसीटोन होता है ना, ये बहुत जल्दी इवेपोरेट भी हो जाता है, इसलिए इसको अच्छे से सील करके रखते हैं। अगला है वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर दैन अ कप। तो ये जो सॉसर है इसका मतलब होता है कटोरी, पता ही होगा ये तो आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि गरम गरम चाय या गरम गरम दूध हम लोग कटोरी से जल्दी पी पाते हैं, कप से नहीं पी पाते, ऐसा क्यों। तो साफ साफ रीज़न है, कप जो है उसका सरफेस एरिया होता है कम और सॉसर यानी कटोरी का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। एंड हमने अभी पढ़ा है कि इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट। तो इसका आंसर हम सरफेस एरिया लिख सकते हैं कि कटोरी का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, और इवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। एंड कूलिंग इफेक्ट की वजह से ही जो मतलब चाय या दूध है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, इसलिए हम आराम से पी पाते हैं। अगला है व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड वी वियर इन सम। तो ये तो हम लोगों ने अभी देखा कि हमें किस टाइप के क्लॉथ्स पहनने चाहिए, हमें कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। ओके, कॉटन क्लॉथ्स। तो इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर के सारे इंटेक्स क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आप लोग चाहो तो इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ भी पढ़ सकती हो। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस।